हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। इन्हीं सब मान्यताओं में एक नियम घंटी बजाना भी है। सनातन धर्म में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, सभी हिंदू मंदिरों के मुख्य दरवाजे पर या गर्भगृह के बाहर घंटी लगी होती है या घंटा लगा होता है। और जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी बजाते हैं। यही नहीं, जब हम मंदिर से वापस लौटते हैं तो बहुत सारे लोग तब भी घंटी बजाते हैं। लेकिन इन नियमों को इन नियमों की पालना करते हुए बहुत बार बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं होता कि हम जब मंदिर में जाती बार घंटी बजा रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है और उसका क्या प्रभाव है, और जब हम मंदिर से लौटती बार घंटी बजा रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव या कुप्रभाव है। आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर की चौखट, मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लगी घंटी या घंटा बजाते हैं। अब जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आम तौर पर लोगों की ये धारणा रहती है कि घंटी बजाने से हम भगवान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, भगवान के दरवाजे पर आहट दस्तक देते हैं कि हम आए हैं आपके दरबार में अपनी कोई गुहार लेकर या आपकी पूजा अर्चना करने के लिए, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। या फिर मंदिर में जब हम अंदर जाते हैं तो हो सकता है हमारी कोई समस्या हो, हमारी कोई चिंता हो, दुश्चिंता हो, जिसकी गुहार लाने के लिए हम मंदिर में जाते हैं और घंटा बजाकर जो है अपनी उपस्थिति भगवान के दरबार में दर्ज करते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा भी मंदिर में जाती वक्त घंटी बजाने के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे ही हम मंदिर के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजाते हैं तो जो भगवान की प्रतिमा होती है उसकी मूर्ति में हम चेतना जागृत करते हैं। और जो दूसरा इसका अर्थ होता है कि मंदिर की घंटी को बजाने से उसमें से मधुर स्वर निकलता है, उसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं जो हमारे मन को, हमारे चित्त को शांत करती है और हमारे अंदर जो भी चिंताएं होती हैं, दुश्चिंताएं होती हैं, उस क्षण हम उससे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम एक आश्रय में आए होते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारी समस्या का समाधान होगा। और नंबर 3, जैसे ही हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में कुछ विचार होते हैं। हमारे साथ एक कई बार नकारात्मक ऑरा होता है, या मंदिर के आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका ऑरा भी नकारात्मक होगा। लेकिन जैसे ही हम घंटी बजाएंगे तो मंदिर की वाइब्रेशन से वो नकारात्मक ऑरा जो है नष्ट हो जाता है और आसपास का नकारात्मक माहौल जो है नष्ट हो जाता है, या आसपास कोई नकारात्मक ऐसी कोई शक्ति है या कोई दुरात्मा है वो भी उसके कंपन से है वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद यही नहीं, मंदिर की घंटी की आवाज़ से, ध्वनि से, जहाँ तक वो ध्वनि सुनाई देती है वहाँ तक जो वातावरण हमारे आसपास है उसमें जितने भी विषाक्त कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं और वातावरण जो है आसपास बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जिस वक्त सृष्टि की रचना हुई थी तो उस समय जो नाद निकला था, घंटी को बजाने से, घंटी पर प्रहार करने से जो स्वर निकलता है वो वही नाद है जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय हुआ था। इसलिए घंटी की आवाज़ ईश्वर को भी अति प्रिय है और ये दैवीय ध्वनि मानी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि घंटी की आवाज़ में, उसकी कंपन में ऐसा क्या है कि जिससे हमारा नकारात्मक ऑरा नष्ट होता है या वातावरण में
जो विषाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो नष्ट होते हैं। तो आइए अब चलते हैं घंटी की संरचना की ओर। ये तो आप देखते ही हैं कि घंटी जिसको बेल कहते हैं, बेल शेप्ड में होती है और उसके अंदर जो हुंडी लगी होती है, उसका प्रहार जब हम उस बेल शेप पे करते हैं, तो बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। तो ये घंटी किस चीज़ से बनाई जाती है? आइए इसकी मेटल, इसकी धातु पे बात करते हैं। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पे जो घंटी बनी होती है, मंदिर के द्वार पर, वो जो है कांसे की बनी होती है। अब ये कांसा भी जो है वो खास स्पेशल किस्म का कांसा होता है। इसमें 78% तांबा और 22% टिन होता है। आमतौर पर कांसे में 11% ही टिन होता है, पर एक घंटी बजाने के लिए एक विशेष कांसा होता है जिसमें टिन की मात्रा जो है वो आम कांसे से डबल होती है, 22% होती है, यानी कॉपर 78% और जो टिन है वो 22% है। अब आप देखिए घंटी पे जो हम प्रहार करते हैं और जो वेग करते हैं, जो प्रहार की क्षमता है, उस वेग की क्षमता है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि एक हवाई जहाज की स्पीड से भी ज़्यादा है। तो ये जो धातु होती है, जो स्पेशल कांसा होता है जिसमें 78% तांबा और 22% टिन होता है, वो एक ऐसा विशेष तांबा होता है जिसे बेल मेटल भी कहा जाता है या कांस्य धातु कहा जाता है, घंटी धातु कहा जाता है, कि वो 1000 किलोमीटर पर आवर के वेग को, प्रहार को सहन कर सकता है। वो होती है हमारी स्पेशल बेल मेटल, स्पेशल घंटी धातु। और दूसरी इसकी जो दूसरा इसका गुण है वो ये है कि इसमें 5 प्रकार की खास फ्रीक्वेंसीज़ निकलती हैं जो कि बेल मेटल से ही निकलती हैं। वो 5 फ्रीक्वेंसीज़ जो है आस-पास जितने भी हमारे कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं और जो हमारा नेगेटिव ऑरा होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी कंपन जब उस पे प्रहार होता है बेल के ऊपर, उससे जो है वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और हम सकारात्मक हो जाते हैं और आस-पास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और घंटी का जो बेल मेटल है, उसकी एक और विशेषता है कि ये काफ़ी देर तक बजती है। जैसे आप मंदिर में घंटी बजाते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि बेल की कंपन आपको काफ़ी देर तक सुनाई देती है। हालाँकि आप मंदिर के अंदर जा चुके होते हैं, तब भी आपको बेल की कंपन सुनाई देती है, तो ये इस बेल मेटल का गुण होता है। और 5वाँ गुण जो इसका है कि ये दूर तक जो है इसकी ध्वनि सुनाई दे। तो बेल मेटल का ये भी गुण है कि जब उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, तो उसकी जो ध्वनि है, वो बहुत दूर तक सुनाई देती है और जहाँ तक ये दैवीय ध्वनि जाती है, वहाँ तक वातावरण में जितने भी जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स जो हैं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कहीं मंदिर के आस-पास हैं और प्रातः बेला में या सायं बेला में आपको मंदिर की घंटी सुनाई दी जाती है, तो यकीन मानिए आपके आस-पास का जो माहौल है वो सकारात्मक होगा। आपके आस-पास वातावरण में जर्म्स कम होंगे और आपके अंदर एक शांत चित्त की जो है उपस्थिति रहेगी, जो आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी, बहुत से लोग जो हैं धर्म कर्म की बात नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हमारे पुरानी चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो विज्ञान पे ही जो है अपना आधिपत्य जमाते हैं, उसी पे अपना विश्वास जताते हैं। तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, जो बेल मेटल में जो प्रहार करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी कंपन में वो क्षमता है कि वातावरण में जितने भी विषाक्त जर्म्स हैं, वो उनको नष्ट करता है।
तो ये विज्ञान को मानने वालों के लिए विज्ञान की प्रामाणिकता है। वैसे तो धातुएँ और भी हैं, पीतल है, आपका लोहा है, स्टील है। लेकिन ख़ासकर जो लोहा और स्टील है, इसको हमारे पुराणों में जो है अशुद्ध धातु माना गया है। और बहुत सारे लोग पीतल की घंटियाँ भी हो सकता है बनाते हैं, लेकिन पीतल की घंटी में वो गुण नहीं होंगे जो बेल मेटल की, कांस्य घंटे के मेटल की बनी हुई बेल में होते हैं। तो इसलिए हिंदू मंदिरों में जितनी भी घंटियाँ बनी होती हैं वो बेल मेटल की होती हैं, जो 1000 किलोमीटर पर आवर का प्रहार सहन कर सकती हैं, जिसकी कंपन तेज़ होती है, 5 तरह के मधुर उसमें फ्रीक्वेंसीज़ निकलती हैं, देर तक चलती हैं, दूर तक जाती हैं और ये हमारे आस-पास के ऑरा को, वातावरण को सकारात्मक करती हैं। बहुत से बौद्ध मठों में और बौद्ध मंदिरों में जो घंटियाँ बनी होती हैं, वो पंच धातु की बनी होती हैं। हमारे जो बेल मेटल है उसमें 2 ही मेटल मिलाए होते हैं, जो कि तांबा और टिन है। लेकिन जो पंच धातु के घंटियाँ बौद्ध मंदिरों में और बौद्ध मठों में लगाई जाती हैं, उसमें तांबा, टिन के साथ जिंक और जिंक है, लोहा है और एक और उसमें कोई मेटल मिलाया होता है, वो है लेड। लेड शीशा, वो भी उसमें मिलाया होता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार कहते हैं कि जो पंच धातु की घंटी जब बजती है और उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो उससे पंचबोध की हमें प्राप्ति होती है, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि जब उसकी फ्रीक्वेंसी से हमारे अंदर जो ऑरा जागृत होता है, हमारी चैतन्यता जागृत होती है और जो मंदिर में मूर्ति है, उसके अंदर चेतना जागृत होती है, तो आस-पास बहुत सी चीज़ें सुचारू हो जाती हैं, सकारात्मक हो जाती हैं, खुशनुमा हो जाती हैं, चिंता से मुक्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। अब बात आती है, क्या मंदिर से वापस आती बार घंटी बजानी चाहिए या नहीं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग मंदिर से के वापसी में भी घंटी बजाते हैं। तो अब आइए बताती हूँ क्या करना चाहिए। जब हम घंटी बजाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो हमारा ऑरा सकारात्मक हो जाता है, आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं और अंदर जाके हम अपने मन के मंदिर के द्वार खोलते हैं, अपने अहम से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर के पास जाकर जो है हम भिक्षु हो जाते हैं, उसके दरबार पे दंडवत हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि अहंकार से परे हो जाते हैं। तो हमारा ऑरा और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। हम वहाँ जाके मंत्र पढ़ते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजा वंदना करते हैं, एक सकारात्मक अपने ऑरा को और सुदृढ़ करते हैं। अब इतना कुछ सकारात्मक हो जाने के बाद हम जब मंदिर से वापस लौटती बार घंटी बजाते हैं, तो हमारा वो ऑरा घंटी की आवाज़ सुनकर भ्रमित हो जाता है और जिस तरह से नेगेटिव जर्म्स जो है मंदिर जाती बार खत्म हो गए थे, नेगेटिव ऑरा समाप्त हो गया था, नष्ट हो गया था, तो जो सकारात्मकता हमने मंदिर अंदर जाके हासिल की, ग्रहण की, प्राप्त की, वो दोबारा किल हो जाती है और हम दोबारा शून्य होकर बाहर वापस लौट आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि कई बार जब हम मंदिर जाते हैं तो एक आशा के साथ जाते हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं और घंटी बजाते हैं, शायद हम ये चीज़ महसूस नहीं करते, लेकिन बाहर आके हमारे मन में फिर वही बेचैनी, फिर वही एहसास और फिर वही दुश्चिंताएँ जिनको लेकर हम अंदर गए थे, वो दोबारा हमें बाहर घेर लेती हैं। इसलिए मंदिर जाती बार घंटी बजाएँ, अपने आप को सकारात्मक करें, अपने वातावरण को शुद्ध करें, सकारात्मक करें और मंदिर से वापस लौटती बार भूल से भी घंटी ना बजाएँ। और हाँ, मंदिर जाएँ, बार-बार जाएँ और अपने ऑरा को सुदृढ़ करते जाएँ, सकारात्मक करते जाएँ। देखिएगा
कि आपकी सुख समृद्धि के द्वार अपने आप खुलते चले जाएँगे। जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।